जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 एसएसबी इंटरव्यू डायरेक्ट एंट्रीज के बारे में। फ्रेंड्स, एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंडियन आर्म फोर्सेस की टेस्टिंग एंड एवल्यूएटिंग एजेंसी है जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ऑफिसर लेवल एंट्रीज के लिए सिलेक्ट करते हैं। एसएसबी एक ट्रेडिशनल रूट है जिससे सारे ऑफिसर्स गुजरते हैं बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में जाने के लिए डिफरेंट एंट्रीज होती हैं। एनडीए, सीडीएस, एफकेट एग्जाम देकर कैंडिडेट्स के पास एक फेयर चांस होता है टू एंटर इनसाइड द एकेडमी। बट कुछ एंट्रीज ऐसी भी हैं जो आप बिना रिटन क्लियर किए क्वालिफाई कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट 6 सच एंट्रीज। फर्स्ट इज एसएससी टेक एंट्री फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि आर्मी शॉर्ट टर्म के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो कि यूजुअली 10 इयर्स की होती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ये 14 इयर्स तक एक्सटेंड होती है। इसमें सिलेक्ट होने वाले मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग दी जाती है। एज लिमिट 20 to 27 इयर्स होती है। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इस एंट्री में डिफरेंट ब्रांचेस में वैकेंसी रिलीज होती हैं। सेकंड इज टीजीसी एंट्री यानी टेक्निकल ग्रेजुएट्स कोर्स। ये एंट्री उनके लिए है जो आर्मी लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। टीजीसी कैंडिडेट्स एसएसबी क्लियर करने के बाद अपनी ट्रेनिंग आईएमए देहरादून से कंप्लीट करते हैं। टीजीसी एप्लीकेशन के लिए कैंडिडेट एज लिमिट 20 to 27 इयर्स होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट के पास मिनिमम 60% के साथ इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। थर्ड इज टीईएस एंट्री टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये एक डायरेक्ट एंट्री स्कीम है फॉर कैंडिडेट्स जो आर्मी लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एंट्री क्लास 12 के बाद ओपन होती हैं एंड कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना 12th साइंस बैकग्राउंड के साथ मिनिमम 60% से क्वालिफाई किया है वो इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। साथ में ही जेईई मेंस पास करना एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट एज लिमिट 16.5 to 19.5 इयर्स तक है। फोर्थ इज एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये एंट्री एनसीसी कैडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू जॉइन आर्मी बाय ए डायरेक्ट एंट्री। एनसीसी एंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का 50% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। प्लस एनसीसी एंट्री के लिए कैंडिडेट के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट ऑफ एनसीसी कैडेट 19 to 25 इयर्स तक है। ये एंट्री मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। फिफ्थ इज जैग एंट्री यानी जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। ये आर्मी की लीगल आर्म है। लॉयर जो आर्मी में सर्व करना चाहते हैं वो इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट एज लिमिट 21 to 27 years and with LLB degree with 55% marks can apply for this entry. Additionally, candidates जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो कैंडिडेट इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एंट्री मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। सिक्स्थ इज इंडियन नेवी 10+2 कैडेट्स एंट्री स्कीम। कैंडिडेट जिनकी एज 16.5 to 19 इयर्स तक है और जिन कैंडिडेट्स ने 70% मार्क्स इन 10+2 विद पीसीएम में अटेन किए हैं। एडिशनली कैंडिडेट जिन्होंने जेईई मेंस में अपीयर किया है उनकी कॉमन रैंक लिस्ट के हिसाब से उन्हें कॉल ऑफ लेटर इशू होते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को फर्दर एसएसबी देना पड़ता है। ये थी इंडियन आर्म फोर्सेस की डायरेक्ट स्कीम। इन सभी में अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू पास करना होता है। ये थी हमारी आज की जानकारी। ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।